नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज की सबसे बड़ी खबर, आज राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल की जाएगी। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर एक समारोह के दौरान राफेल को एयरफोर्स में शामिल किया जाना है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया मौजूद रहेंगे। अंबाला एयरबेस पर सर्वधर्म पूजा भी की जाएगी। फिर राफेल आसमान में उड़ान भरकर अपनी ताकत का एहसास दुनिया भर को करवाएगा। आखिर में पारंपरिक अंदाज में फिर से राफेल विमानों को वाटर कैनन सलामी दी जाएगी। इस समारोह की विशेष मेहमान फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली हैं। इस मौके पर राफेल बनाने वाली कंपनी के अधिकारी भी मौजूद होंगे। ये पांचों राफेल वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो आज एक अहम दिन भारतीय वायुसेना के लिए, जब औपचारिक तौर पर राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। हमारे संवाददाता अमित पालित की एक खास रिपोर्ट देखते हैं जो उन्होंने अंबाला से हम तक पहुंचाई है। इस वक्त मैं अंबाला एयरबेस पर हूं। इस एयरबेस का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली रहा है और आज एक बार फिर से इसके साथ एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये एयरबेस एक बार फिर से स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखाएगा। सबसे पहले आपको जो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं उससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये दिन और ये जगह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं रफाल फाइटर जेट, जिसका इंतजार सालों तक किया गया, लेकिन आखिरकार ये भारत की सरजमी पर मौजूद है। हालांकि इस विमान ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 29 जुलाई को लैंड किया था इसी एयरबेस पर, लेकिन आज इसे फॉर्मली इसको इंडक्ट किया जाएगा 17 स्क्वाड्रन में, जिसे गोल्डन एरोस कहा जाता है, जो अंबाला में बेस्ड है। आपको अगर हम इस एयरबेस की विशेषता बताएं और साथ ही साथ इस एयरबेस का इतिहास बताएं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये एयरबेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर रफाल का यहाँ पर बेस रहेगा, रफाल यहाँ पर तैनात रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि ये जो एयरबेस है इसका कह सकते जो नींव डाली गई थी वो 1919 में डाली गई थी, जब यहाँ पर ब्रिटिश राज हुआ करता था और उस दौरान रॉयल जो एयरफोर्स होता था उसका 99 स्क्वाड्रन की यहाँ पर स्थापना की गई थी 1919 में। उसके बाद 1922 में अंबाला एयरबेस को रॉयल एयरफोर्स ने जो इंडिया कमांड था उसका हेडक्वार्टर बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सालों से जो ये जगह रही है, ये एयरबेस रहा है, इसने भारत की धरती पर इतिहास को देखा है, इतिहास को बनते हुए देखा है और कई लड़ाइयाँ देखी हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1945 से 1948 से लेकर 1954 तक ये इस बेस पर ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि हमारे जो वायु योद्धा होते थे उनको यहाँ पर तैयार किया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारे वायुवीर रहे, वायुवीरों की अगर बात करते हैं तो वायुवीरों में अर्जन सिंह का नाम बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और उन्होंने इस एयरबेस पर कमांड किया है। यहाँ पर वो यहाँ पर तैनात रह चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष थे BS धनोआ, वो भी यहाँ पर 17 स्क्वाड्रन, जिसमें अब रफाल शामिल होने जा रहा है, पहले उसमें MiG-21 हुआ करता था, उसको उन्होंने यहाँ पर कमांड किया था और कारगिल की लड़ाई में स्क्वाड्रन 17 यानी गोल्डन एरोज ने अपना जौहर दिखाया था, जिसको BS धनोआ कमांड करते थे। इसके अलावा जो पहले एयर चीफ रहे हैं सुब्रतो मुखर्जी, जो इंडियन एयरफोर्स के पहले एयर चीफ थे, वो भी इस बेस पर कमांड कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इस एयर बेस का जो इतिहास है, चाहे हम इतिहास में देखते हैं प्लेन्स हो या फिर हमारे वायुवीर हो, सभी ने इस एयर बेस पर अपनी सर्विस दिया है और आज एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि रफाल यहाँ पर तैयार है और आज से जब इसका फॉर्मल इंडक्शन हो जाएगा उसके बाद ये रफाल यहाँ से उड़ेगा और किसी भी वक्त, चाहे पाकिस्तान के साथ सरहद हो या चीन के साथ सरहद हो, वहां पर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार रहेगा। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, अंबाला एयरबेस। और भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन बहुत ही अहम, क्योंकि आज औपचारिक तौर पर राफेल